भगवान थे कि मुझे कुछ नहीं आता, मंत्र मंत्र में सीखा नहीं हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है क्या जी। और क्या कहता है, अरे आज मनी अरे खान आरती यहाँ यही महमानी, आज मनी अरे खान आरती यहाँ यही महमानी, अरे आज मनी अरे खान आरती यहाँ यही महमानी, आज मनी अरे खान आरती यहाँ यही महमानी। से आके रोटी बना करके सूखी रोटी रखी है और नदी का जल लेकर के रख दिया। और क्या कहते हैं, अरे आज मनी अरे खान आरती यहाँ यही महमानी, अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, जियो नदी का मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भगवान नहीं आ रहे हैं। बहुत समय सीता बोलते बोलते कि भगवान आ जाइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, पर भगवान नहीं आ रहे। बहुत समय सीता मन में विचार करने लगा, अरे इनको तो बड़े बढ़िया व्यंजन पसंद है, बड़े भगवान पसंद है, हो सकता है ये सूखी रोटी खाने क्यों आएंगे। विचार करने लगा ये सूखी रोटी खाने क्यों आएंगे, पर आज तो इन्हें मंदिर में भी नहीं मिलने वाला है। ये सोच रहे हो कि मंदिर में मिल जाएगा, मंदिर में भी कुछ नहीं है। आज तो एकादशी कुछ बनाया भी नहीं, तो क्या कहने लगा, अरे भूल करोगे ये भी तजोगे भोजन रूखे सूखे, अरे भूल करोगे ये तजोगे भोजन रूखे सूखे, अरे एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, देखते रहोगे भूखे राजा राम आइए, राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, उसकी सरलता का भाव देखा कि कितना सरल है, जानता है नहीं कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, भगवान कैसे आते भी हैं या नहीं आते। पुकार रहा है, करोड़ों पुकार सुन करके भगवान आए हैं, और भगवान अकेले नहीं आए, सीता माता को साथ में लेकर के आए। नीला मन को मलकम सीता समारो विधवा भागम। सीता मैया साथ में आई, संग में लेकर के आगे ले आए। अब वो एक और तो रोटी की तरफ देखे, एक और भगवान की तरफ देखे, फिर रोटी की तरफ देखे भगवान। अरे गुरु जी ने ये तो बोला था कि भगवान के भोग लगा देना, पर ये नहीं भगवान बताया था कि भगवान दो है या एक है, ये तो दो दो आ गए। अब कभी रोटी को देखे, कभी भगवान को देखे, अब ये खा जाएंगे दो जने मिलकर। ये तो एक के अनुसार बनाई थी, एक भगवान आएंगे तो एक भगवान की एक नहीं। अब यहाँ तो दो दो भगवान आ गए, मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। अब भगवान आने लगे, अब भगवान बेटी बेटी सुंदर आसन दिया है, भगवान ने पाई है। अब भगवान
पा रहे हैं। हम यहाँ पे देखिए कितना सुंदर भाव है कि भगवान आकर के प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाइए भगवान, सूखी रोटी भगवान ने उठाई और खाने लगे बड़े प्रेम से। सीता माता ने खाई, भोजन का आरोग्य करा है। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान होने लगते। इतने में उठ अरे रुके रुके भगवान, अगली एकादशी को बता करके आना कितने भगवान आओगे, उसके अनुसार इतने तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं बिना हो। अब अगली एकादशी आ गई। अब अगली एकादशी आने लगती है, गुरुदेव से बोलते हैं, अरे गुरुदेव आप तो कह रहे थे भगवान आएंगे, भगवान एक नहीं दोनों भगवान आए, आपको याद नहीं है। और इस एकादशी को कुछ ज्यादा सामग्री देना, तो वह भगवान ज्यादा है। अब ज्यादा सामग्री लेकर के गए। अब फिर वापिस रोटी बनाई, चूल्हा चौका करा, उसके बाद वापिस पुकारने लगा, अरे राजा राम आए। और इस बार सीता जी को भी पुकारने लगा, और राजा राम आई, सीता राम आई, राजा राम आई, सीता राम आई, मेरे भोजन का भोज लगाई, भोजन का भोज लगाई, मेरे भोजन का भोज लगाई। ये भाव है महाराज, कभी भी अगर भोजन बना रहे हो और रसोई बना रहे हो तो भगवान को जरूर पुकारे कि मैं तेरे लिए तो बना रही हूँ। मन में याद है अरे भगवान खाने वाले थोड़ी, और मन में विचार करके बनाइए। अगर भोजन बना रहे हैं तो भगवान से कीजिए आप के लिए तो बन रहा है, आपका ही तो भोजन। खाने को अगर भक्ति में उतार दिया तो प्रसाद बन जाता है। तो महाराज यहाँ पर बुलाने लगा, और इस बार भगवान अकेले नहीं आए, सीता मैया के साथ अब लक्ष्मण जी भी आ गए। लखन बाई की और अब लखन जी भी आए हैं। अब तो देख रहे, ये तो फिर बढ़ गए, अब तो 3 हो गए, पहले 2 आए थे अब 3 हो गए। अब महाराज तीनों के लिए सीतारासन दिया। अब राम जी के पास आकर के बोलता है, अरे ये गुण है, ये मेरे भाई, हमारे भाई, अच्छा सगे भाई, हाँ सगे, छोटे भाई, अच्छा। तो महाराज ठीक, अब बढ़ गए। अब वो तो रोटी की ओर देखे, फिर वापिस भगवान की ओर देखे कि अब क्या किया जाए। अब तो और व्यवस्था भी बढ़ गई, अब तो बढ़ गए हैं, दिन पे दिन भगवान की संख्या बढ़ती जा रही है। ये क्या हो रहा है? अब तो लक्ष्मण जी भी आ गए हैं, तीनों को पवाया, सुंदर आसन दिया, भगवान ने भोजन करा और वापस अंतर ध्यान हो गए भोजन करने के लिए। अब अगली एकादशी आती, फिर भोजन बनता है। फिर गुरु जी से कहते हैं, अरे ज्यादा देना, आपके भगवान तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अब वो ज्यादा देना। अब गुरु जी कहते हैं कि लगता है ये झूठ बोल रहा है, हो सकता है यहाँ पे सामग्री ले जाकर के बेच देता हूँ बाहर। अब पता करते हैं, चलते हैं। अब गुरु जी भी पीछे पीछे आए इस बार, और यहाँ पर क्या करके फिर भोजन बनाया, फिर रोटी बना करके। अब यहाँ पर एक विचार और करा कि अब की बार भोजन ही नहीं बना, अपने आप जब बढ़ाते जा रहे हैं अपनी संख्या को, अपने आप आकर के बनाएंगे। अब कुछ नहीं बनाना, मैं गाय को बनाऊं इतना सारा भोजन, अब की बार भोजन नहीं बनाया। सब रह गया, पर पुकारने लगा, ओ राजा राम आई, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोज लगाई।
आइए सीताराम आइए राम आइए सीताराम आइए ओ लक्ष्मण राम आइए लक्ष्मण राम आइए ओ लक्ष्मण राम आइए वो मेरे भोजन का भोज लगाइए जैसे पुकारने लगा भगवान पूरे आ गए में भक्त ने की प्रेम पुकार तो पाछन में प्रकट हो दिव्य राम दरबार पूरा दरबार आ गया और अब तो वो और मुस्कुराने लगा कि बढ़िया हमने भोजन ही नहीं बनाया आज अपने आप बनाओ भगवान कहीं खाए भोजन क्या सब बनाएंगे और दूर जाकर के लेट गया वृक्ष के नीचे कि अपने आप बनाएंगे भगवान से कहने लगा अपने आप खाओ बनाओ और खाओ आज कुछ नहीं है और पेड़ के नीचे जाकर के लेट गया और यहाँ पर भगवान जी भी शरण भक्त के साथ भगवान भी शरण भगवान कहते ठीक है अब यहाँ पर दूसरी ओर जैसे ही देखा उसने तो देखता है अरे ये मानव कहाँ से आ गया नर नारी आ रहे थे पर ये क्या कमी रह गई थी जो वानर वो भी लेकर के आ गए नर नारी की कौन कहे एक वानर हो सकलाए अरे भोजन मोटे नहीं बनत बनाए भोजन मोटे बनत बनाए भोजन मोटे बनत बनाए भोजन मोटे बनत बनाए भोजन मोटे बनत बना ये भोजन वालों से नहीं बनेगा अपने आप खाओ और ये इंसानों की कमी रह गई थी जो वानर को संग में लेकर गया बताओ अब यहाँ पर भगवान राम ने भरत जी को आज्ञा दिया कि जाओ भंडारे बनाओ अब यहाँ पे सीता माता ने रसोई चौका संभाला और भगवान ने जैसे भरत जी को आगे आज्ञा दी भंडारे बनाने की तो क्या कहते हैं ओ श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी वो बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी वो बनाने लगे लखन लाने लगे बनाने लगे वो बताने लगे बनाने लगे पूछते छोटा अंजनिया पूछ से छोटा पूछ रहे हैं गुहारा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज पूछते अंजनिया छोटा वो पीछे हाथों से चोगा लगाने लगे वो पीछे हाथों से चोगा लगाने लगे भरत जी भंडारी बनाने लगे भरत जी भंडारी बनाने लगे उधर शत्रुघ्न
ओ साग भाजी अमरिया बनाने लगे, ओ साग भाजी बनाने लगे, भरत जी भंडारी बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे। जैसे बड़े बड़े ऋषियों को पता लगा कि सीता माता रसोई बना रहे हैं तो पैसा खाने कौन नहीं आना चाहेगा। पाके संकेत शक्ति का और संकेत शक्ति का अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और यहाँ पर अष्ट सिद्धि नवनिधि सभी आ गए मैया के भोग को काम परेशान माने। अब यहाँ पर सभी आए हैं, बड़ा भंडारा लगा, बड़ा विशाल भंडारा हो गया। अब जहाँ पर राम जी हो, लक्ष्मीपति हो, तो वहाँ किस चीज की कमी, बड़ा भंडारा हुआ, सभी विराजमान हुए। अब वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, पीछे से महाराज जी देख रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसको देखने के लिए भी नेत्र चाहिए। जब नेत्र विसर्जन हो जाते हैं तब भगवान के दर्शन होते हैं। जब एक काम दूर हो जाता है, सभी भाव दूर होते हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। बस एक प्रेम भाव से, सरलता से। अब यहाँ पर गुरुदेव को दर्शन नहीं होते हैं, बाहर निकल के आए, अरे खाए तुम्हारे भगवान, तुम तो कहते भगवान पाते हैं, यहाँ तो सभी सामग्री वैसे ही पड़ी हुई है, वैसे ही रखी हुई है, खाए भगवान पता ही नहीं। तो हाथ जोड़ करके कहता है, गुरुदेव देखिए तो सही कितना बड़ा भंडारा लगा है, कितने ऋषि आए, कितने गंधर्व आए, गौ माता आई, देव ऋषिगण सभी आए, उपस्थित हुए, अष्टनिधि नवनिधि सब आई हुई। गुरुदेव कहते हैं मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो झूठ बोलता। अब यहाँ पर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भगवान है प्रभु इन्हें दर्शन दीजिए, अगर दर्शन नहीं दिए तो मैं झूठा कहला जाऊंगा, मेरे पे कलंक लग जाएगा कि झूठ बोलता। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं उन्हें नहीं दिख सकता, वो सरल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। पर भक्त के कहने से, सरल भक्त के कहने से भगवान दिव्य राम दरबार में प्रकट हो गया, सुंदर भगवान की छवि सब निहार रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज चरणों की सेवा करते हुए, वहाँ पर सभी भंडारे में उपस्थित राम दिव्य दरबार का वहाँ दर्शन हुआ। सदगुरुदेव को जैसे ही दर्शन हुआ तो गुरुदेव सरल तो नहीं थे, पर नेत्र सजल हो गए, सरलता का भाव आ गया। भगवान कहते हैं कि मैं सरल को मिलता हूं, जो सरल होता है। अब